नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका सीवीटी पीजी के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, सीवीटी पीजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 1 फरवरी तक की है। धीरे धीरे ये समय नजदीक आते जा रहा है, तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरिए भाई, क्योंकि मात्र 2 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं। सीवीटी पीजी 2025 के थ्रू जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। जेएनयू में एडमिशन कैसे मिलता है, कितने मार्क्स लाने होंगे आपको, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ आप सभी लोग एक प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि सर 2022 का कट ऑफ क्या था, 23 का क्या था, 24 का क्या था हमारे सब्जेक्ट का, ये भी बता दीजिए। तो आप सभी के सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उस एग्जाम का पैटर्न क्या क्या था, कट ऑफ वगैरह कितने जा रहे थे, यानी कि आप 25 में देंगे सीवीटी पीजी, लेकिन 24 की कट ऑफ क्या थी, 3 की क्या थी, 2 की क्या थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि सीवीटी पीजी पिछले 3 सालों से हो रहा है, 2022, 2023 और 2024। 25 आपकी बारी है, लेकिन ये 22, 23 और 24 में कट ऑफ क्या रही थी आपके सब्जेक्ट की, मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। देखिए, ये जो है जेएनयू 2022 एमए, एमएससी और एमसीए कट ऑफ स्कोर एंड रैंक लिस्ट 1। ठीक है, यानी कि ये पहली कट ऑफ लिस्ट है जो कि आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है। शायद आपको कम दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूं कि किस सब्जेक्ट की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, किसकी कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जेएनयू में टोटल 38 सब्जेक्ट के एग्जाम हुए थे। कब? 2022 में, यानी कि 38 सब्जेक्ट में एडमिशन लिया था जेएनयू अपने यहाँ पीजी के अलग अलग कोर्सेज में। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें, आप लोगों को अच्छे से मैं समझा दूं कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री दिख रहा है। ठीक है, और इनकी जो कट ऑफ होती है वो मार्क्स में ना आकर के किस में आती है भाई, परसेंटाइल में आती है। ठीक है, इतने परसेंटेज पे आपका एडमिशन हुआ है, 300 400 में से आपको परसेंटेज निकालना होगा। लेकिन जेएनयू हमेशा 300 से ही आपका एडमिशन लिया हो, चाहे 2022 हो, 23 हो, 24 हो, यानी कि डोमेन में आपके जितने मार्क्स आए हैं उसी के हिसाब से जो है जेएनयू आपको एडमिशन दिया है पिछले तीनों साल। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ 72 कट ऑफ जो है जनरल की गई हुई थी। ठीक है, इसके बाद एससी की 57 पहले राउंड में। ठीक है, इसके बाद एससी एसटी का यहाँ पर दिखेगा पीडब्ल्यूडी का 60, ओबीसी का 68। ठीक है, तो इस तरह से कट ऑफ गया हुआ था 72%। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एमए इन अरेबिक है, इसका 88, यानी कि सबसे ज्यादा जा रहा है भाई 88। इसके साथ साथ केमिस्ट्री का 71 था, चाइनीज का 52 था। ये जनरल की कट ऑफ है। और अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा कट ऑफ किसका गया है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा आईआरएम। ठीक है ना, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज। ठीक है, 83 कट ऑफ जा रहा है इसका, यानी कि अरेबिक, आईआरएम। और इसके साथ साथ यहाँ पर एमए इन पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ हमेशा ही ज्यादा जाती है। तो जो भी बच्चे सीवीटी पीजी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस से जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए जो कंपटीशन है ना वो काफी टफ होगा। तो इसलिए आप उस हिसाब से तैयारी करिएगा कि आपके 80 प्लस ही रहे। ठीक है ना, यानी कि 80 के ऊपर अगर आप रहेंगे तभी आप थोड़ा सा श्योर हो पाएंगे कि आपको जेएनयू में एडमिशन मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ 73 वगैरह जो है लाइफ साइंस का है। लाइफ साइंस की कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है। सोशियोलॉजी का 92 है सबसे ज्यादा। सोशियोलॉजी में काफी अच्छे अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी बच्चे एडमिशन नहीं पा पाए थे। ठीक है, तो 92 जो है सोशियोलॉजी का है, कोरियन का है। ठीक है ना, इसके बाद मैथमेटिक्स का 81 है, साथ ही कंप्यूटर वगैरह एप्लीकेशंस का 74 है। और मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मिडिवल हिस्ट्री का जो है 74 है और मॉडर्न हिस्ट्री का जो है 76 है। तो अगर यहाँ हम एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की बात करें तो सबसे कम जो कट ऑफ जा रहा है ना वो किसका जा रहा है, एंशिएंट का जा रहा है। इसके बाद जो है किसका जा रहा है भाई, मिडिवल का, फिर जो है मॉडर्न का। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा।
तो ये यहाँ पर कैटेगरी वाइज 2022 का है ये। इसी के साथ साथ मैं 23 का भी दिखाऊंगा, 24 का भी दिखाऊंगा, आप लोगों को अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके साथ अब अगर हम लोग आगे 2023 पे चले तो 23 में एंशिएंट का कट ऑफ जो है पिछले साल यानी कि 22 के मुकाबले थोड़ा सा कम गया हुआ था। कितना था भाई? 67 था। इसके साथ साथ अरेबिक का उतना ही था, कितना? 94, ठीक है ना, पिछले साल यानी कि 22 में भी काफी ज्यादा था, इस बार भी ज्यादा है 23 में भी। और पोल साइंस वगैरह के बारे में अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो पोल साइंस की कट ऑफ आपको अभी भी यहाँ पर जो है ना हाई ही देखने को मिलेगी, बट आईआरएम में कट ऑफ थोड़ी सी कम हुई थी, ठीक है। इंग्लिश की कट ऑफ हाई थी, सोशियोलॉजी की कट ऑफ जो है 2023 में भी काफी ज्यादा थी, ठीक है ना। 2023 में भी सोशियोलॉजी की कट ऑफ काफी ज्यादा थी, एसओसीएम जिसका कोड है, ठीक है ना, एसओसीएम, ठीक है, 72 था। इसके बाद एसएलएसएम 78। तो इस तरह से आपको ये लिस्ट मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने ऐप पे, आप लोग उसको जा करके जरूर से देखिएगा अच्छे से। यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा आपको, बट मैं एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कट ऑफ जो है ना आपकी तैयारी में बहुत मायने रखता है कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी जा रही है। यहाँ पर अगर मॉडर्न की बात करें 65 था, और मिडिवल की बात करें तो 65 और मॉडर्न का 68, ठीक है ना। यानी कि इस बार यानी कि 2023 में मिडिवल की कट ऑफ कम चली गई थी, लेकिन एंशिएंट की मिडिवल से ज्यादा हो गई थी, इसके बाद मॉडर्न की थी। तो धीरे धीरे कभी एंशिएंट ज्यादा रहता है, कभी मिडिवल ज्यादा रहता है, कभी मॉडर्न ज्यादा रहता है, लेकिन आप देखेंगे उसी के आसपास सब कुछ मंडरा रहा है, ठीक है ना। यानी कि 80 के ऊपर हिस्ट्री में नहीं जा रहा है, पोल साइंस में जा रहा है, सोशियोलॉजी में जा रहा है, हिंदी में जा रहा है, बट इसमें नहीं जा रहा है, अरेबिक में जा रहा है, ठीक है ना, इंग्लिश में जा रहा है 80 के ऊपर। चलिए ये 2024 का कट ऑफ है। 2024 में एंशिएंट की बात करें तो इसमें 70% गया हुआ है, सबसे जरूरी चीज। इसके साथ साथ मिडिवल और मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न की कट ऑफ सबसे ज्यादा चली गई थी पिछले 3 सालों में, यानी कि 22, 23 और 24 में। 24 में कट ऑफ पूरे हिस्ट्री की सबसे ज्यादा गई थी, मॉडर्न का 73 चला गया था और मिडिवल का 69 था, ठीक है, यानी कि एंशिएंट से कम मिडिवल का हो गया था। तो इस तरह से आप सभी लोगों को यहाँ पर आपको दिखेगा एसपीएनएम, ठीक है ना। एसपीएनएम की कट ऑफ कितनी है भाई? 80 गई हुई है। कितनी गई हुई है? 80 गई हुई है, यानी कि फिजिक्स जिसको बोलते हैं, एसपीएनएम का मतलब फिजिक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये पेपर कोड है, आपको ध्यान रखना होगा कि किसका पेपर कोड क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, पीओएलएम है, पीआईएसएम है, 85 गया हुआ है। सिंपल सी बात है भाई, आईआरएम का 83 है। यानी पॉलिटिकल साइंस वाले जो भी बच्चे हैं ना, इनकी कंपटीशन हाई रहती है हिस्ट्री वाले के मुकाबले, ठीक है ना। इसके साथ साथ ज्योग्राफी वगैरह का भी आपको देखने को मिलेगा, ईसीओएम करके जो है ये इकोनॉमिक्स है, 84 गया हुआ है 2024 में। अरेबिक का 96, अरेबिक का हमेशा ज्यादा जा रहा है भाई, वो चाहे 22 हो, 23 हो, 24 हो, हमेशा ज्यादा गया है, ठीक है ना। इसके बाद हिंदी ट्रांसलेशन है जिसको कि एचटीएलएम बोलते हैं। एचटीएलएम इधर आप देखिए किधर दिख रहा है भाई, एचटीएलएम, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमेशा कट ऑफ किसी की ज्यादा हुई है, किसी की कम हुई है, लेकिन कुछ ही परसेंट का अंतर रहा है, ज्यादा अंतर नहीं रहा है। तो अगर आप पिछले साल के पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी सुधार लाते हैं, जो आप गलतियां कर रहे हैं उससे बचते हैं, तो भाई जेएनयू में एडमिशन आपका खूब आराम से होगा। ये तीनों साल की कट ऑफ लिस्ट हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगी। ऐप का लिंक जो है हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा। और साथ ही अगर आप सीवीटी पीजी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च कर दिया गया है। आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ करके इतनी सारी सुविधाएं पा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जेएनयू में हर साल सैकड़ों बच्चे जो है अपना सपना साकार करते हैं, अपना सपना पूरा करते हैं जेएनयू में पढ़ने का, हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ करके, कोर्स से जुड़ करके। तो इसमें आपको इतने सारे फीचर्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस और ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है ना। 20+ फुल सिलेबस टेस्ट होगा, पीआईक्यूज वगैरह आपको जेएनयू डीयू बीएचयू जेएमआई वगैरह के मिलेंगे। 30 चैप्टर वाइज होगा, 20 यूनिट टेस्ट होगा। आपको 10,000 क्वेश्चन जो है लाइव सॉल्व कराए जाएंगे यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप आखिरी समय में हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एमए हिस्ट्री की, तो आप हमारे प्रस्थान बैच से जुड़िएगा, क्योंकि ये बैच जो है ना सिर्फ हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए है। तो इसमें आपको आखिरी जो आने वाले समय है, इसमें लगभग 50 दिनों में आपकी पूरी तैयारी अच्छे से कराई जाएगी, पूरा हिस्ट्री फिर से खूब अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि आपको लाइव क्लास मिलेंगे, ठीक है ना।
शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, ई बुक वगैरह मिलेगा, ठीक है ना, PYQ मिलेगा, और साथ ही 24 घंटे हमारे जो भी टीचर्स हैं वो लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे। इसकी प्राइस जो है 999 रुपए है। हमारे टेस्ट सीरीज की प्राइस जो है वो भी काफी कम है, मात्र जो है ना 899 रुपए में आपको हिस्ट्री का कोर्स टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको 499 रुपए पे करना होगा, ठीक है। आप ये कूपन कोड यूज करके हमारे ऐप पे डिस्काउंट पा सकते हैं। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बेहतरीन पढ़ाई के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को तो लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही ये तीनों कट ऑफ लिस्ट जो है आप हमारे ऐप पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको कितना पढ़ना है, आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या जाती है। तो चलिए, ख्याल रखिए आप सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।